नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत पश्चिमी घाट पर्वत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत किधर होगा? जो हमारा पश्चिमी कगार होगा, पश्चिमी किनारा होगा, वही पश्चिमी घाट पर्वत होगा। तो पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। जो हमारा इस साइड का जो ये पर्वत है, इसको ही पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। इसको सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। ये वास्तव में पर्वत न होकर प्रायद्वीप भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। अर्थात अगर आप देखोगे तो हमारा जो प्रायद्वीप भारत का पठार है, इसका ये एक तरीके से पश्चिम साइड का कगार है, पश्चिम साइड का किनारा है। एक तरीके से पर्वत नहीं है, इसका ही एक किनारा है, जिसका निर्माण भारतीय प्लेट के गोंडवाना भूखंड से पृथक होने के दौरान हुआ है। भारतीय प्लेट जो हमारी ये भारतीय प्लेट है, इधर हमारा जो अफ्रीका से गोंडवाना भूखंड से पृथक हुई है, उसके कारण जो किनारा बना है वही क्या है, हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, कहाँ है ताप्ती नदी हमारी? ये ताप्ती नदी रही। उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में केप कैमोरिन कन्याकुमारी तक, दक्षिण में केप कैमोरिन कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। यह पूरी तरह भारत में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पूरी तरह भारत में स्थित सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पश्चिमी घाट पर्वत। इसके उत्तर में सौराष्ट्र क्षेत्र की मांडव, बारदा एवं गिर जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती है। देखो, इसके उत्तर की बात कर रहा है ये। उत्तर कौन? सौराष्ट्र कौन सा? ये हमारा गुजरात वाला एरिया। यहाँ पे मांडव, बारदा और गिर जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती है इसके उत्तर में। जहाँ गिर वन में एशियाई शेर मिलते हैं, जहाँ पे गिर वन जो है ना, गिर पहाड़ियों पे जो वन क्षेत्र है, वहाँ पे एशियाई शेर मिलते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कालसुबाई, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये कालसुबाई महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। इसके दक्षिण में महाबलेश्वर पठारी क्षेत्र स्थित है। इसके दक्षिण में क्या है? महाबलेश्वर पठारी क्षेत्र स्थित है, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। जहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? हमारी कृष्णा नदी निकल रही है। जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। कर्नाटक में कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी प्रमुख चोटियाँ हैं। देखो, एक कर्नाटक वाला एरिया, यहाँ पे कुद्रेमुख और ये ब्रह्मगिरी, दो प्रमुख चोटियाँ पाई जाती हैं। तथा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तला कावेरी से कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी जो पहाड़ हैं, इनके तला कावेरी से कौन सी नदी निकल रही है? मेरी कावेरी नदी निकल रही है। अब आप देखो, मैंने आपको बताया कावेरी नदी, कृष्णा नदी, ये सब नदियाँ अपना निकल तो कहाँ से रही है? पश्चिमी घाट पर्वत से, पर ये अपना जल किस में गिरा रही है? बंगाल की खाड़ी पे, अर्थात हमारे पूर्वी तट पर। तो हम इससे देख सकते हैं कि जो हमारा प्रायद्वीप भारत का ढाल है, वो किधर से किधर है? वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत मिलकर नीलगिरी पर्वत का निर्माण करते हैं। जो ये नीलगिरी पर्वत कहाँ पे? दक्षिणी भारत में, दक्षिण वाला एरिया है हमारा पूरा पूरा। तो दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट पर्वत, इधर से ये पश्चिमी घाट पर्वत आता है, इधर से ये पूर्वी घाट पर्वत आता है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? नीलगिरी पर्वत का निर्माण करते हैं। नीलगिरी पर्वत का निर्माण करते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में स्थित है। देखो, यहाँ पे जहाँ नीलगिरी पर्वत है, इधर तो ऊपर कर्नाटक है, नीचे केरल है, और इसके नीचे देखोगे तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में कौन सा पर्वत फैला हुआ है? नीलगिरी पर्वत फैला हुआ है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी और कोटगिरी नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। कौन कौन सा? ऊटी और कोटगिरी जो पर्यटन स्थल है, वो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ टोडा जनजाति निवास करती है। टोडा जनजाति यहाँ पे निवास करती है, जो कि भैंस पालन के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी तंत्र के दक्षिण पश्चिम भाग में केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन साइलेंट वैली स्थित है। जो नीलगिरी पर्वत है, इसके दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में कौन सा वन? साइलेंट वैली वन स्थित है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कि अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। सदाबहार वन है जो जैव विविधता के लिए जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पालघाट पलक्कड़ दर्रा स्थित है। देखो, ये पलक्कड़ दर्रा, पालघाट दर्रा नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में स्थित है, जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। देखो, केरल और तमिलनाडु, ये वाला एरिया केरल है, और इधर क्या है? ये तमिलनाडु है। तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है ये कौन सा? पालघाट दर्रा, पलक्कड़ दर्रा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है।
इसके दक्षिण में अनाईमलाई पर्वत स्थित है। दक्षिण में कौन सा पर्वत है? अनाईमलाई पर्वत। ये वाला अनाईमलाई पर्वत स्थित है दक्षिण में, जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी अनाईमलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी क्षेत्र में अनाईमलाई, पालनी और काडवम पहाड़ें निकलती है। यहाँ से देखो, अनाईमुडी क्षेत्र से ये काडवम या इलायची पहाड़ें नीचे की तरफ निकल रही है, पालनी पहाड़ियाँ इधर अपने पूर्वी घाट पर्वत की तरफ निकल रही है, और अनाईमलाई पहाड़ियाँ इसके उत्तर की तरफ निकल रही है। पालनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। पालनी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। देखो ये पालनी पहाड़ियाँ कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। पालनी पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। जहाँ कोडाईकनाल प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कहाँ पे? पालनी पहाड़ी पर कोडाईकनाल प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जबकि अनाईमलाई और काडवम पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित हैं। कौन कौन सी? अनाईमलाई, देखो ये अनाईमलाई पहाड़ी ये केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है यहाँ पे, और इधर काडवम इलायची पहाड़ियाँ जिनको बोलते हैं वो कहाँ पे? वो भी केरल तमिलनाडु सीमा पर ही स्थित है। थैंक यू दोस्तों।